क्या आप जानते हैं, हनुमान जी जन्म से ही इतना बलवान थे कि देवता तक भयभीत हो जाते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी असली शक्ति ही भूल गए? क्यों और किसने दिया था उन्हें वो श्राप जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी? हनुमान जी बचपन से ही अलौकिक शक्तियों वाले थे। एक दिन उन्होंने आकाश में लाल लाल सूरज दो देखा और सोचा, वाह, बड़ा सुंदर फल है, और वो सीधे सूरज की ओर उड़ पड़े। पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता घबरा गए। इंद्र डर गया कि कहीं सूर्य विनाश से जीवन ही समाप्त न हो जाए। इंद्र ने अपनी रक्षा में वज्र फेंक दिया। वज्र हनुमान जी के जबड़े पर लगा। वही कारण है कि उन्हें हनुमान हिनुपलमान हौमान टूटा जबड़ा नाम मिला। बच्चा गिर पड़ा। देवता शर्मिंदा हो गए। सूर्यदेव ने भी रोष जताया। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन असली घटनाएं अभी शुरू हुई थीं। कुछ समय बाद जब हनुमान बड़े हुए तो उनके अंदर असीम ऊर्जा और बाल जिज्ञासा थी। वो आरशियों की साधना में बाधा डाल देते, देवताओं की पूजा में छेड़छाड़ कर देते, कभी किसी का कमंडल छिपा देते, कभी किसी की माला हवा में उड़ा देते। उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था और यही डर ऋषियों के मन में बैठ चुका था। एक बार हनुमान जी ने कुछ ऋषियों की तपस्या में बाधा डाल दी। ऋषियों ने पहले प्यार से समझाया, लेकिन हनुमान जी अपनी दिव्य शक्ति से हर जगह पहुंचे हुए थे और बार बार शरारत कर जाते थे। आखिर में ऋषियों ने कहा, बालक, तेरी शक्ति असीम है, लेकिन जब तक तू वयस्क नहीं हो जाता तब तक तू अपनी शक्ति स्वयं भूल जाएगा। और उन्होंने श्राप दे दिया, तुम अपने बल, अपनी सिद्धियां और अपने चमत्कार तब तक याद नहीं कर पाओगे जब तक कोई तुम्हें स्वयं न याद दिलाए। इस श्राप की वजह से किशोर अवस्था तक हनुमान जी अपनी असली शक्ति भूल गए थे। उड़ने की शक्ति, असीम बल, राक्षसवध की क्षमता सब दब गई। और फिर जब जामवंत ने सीता खोज में उन्हें शक्ति याद दिलाई, वत्स, तू तो समस्त देवताओं से भी शक्तिशाली है, तभी हनुमान जी की सुप्त शक्तियां जाग उठीं। श्राप का असली उद्देश्य यही था, शक्ति तभी जागे जब सही समय आए। हनुमान जी की शक्ति कभी खत्म नहीं हुई थी, बस छिपी हुई थी, क्योंकि देवत्व का अर्थ यही है, शक्ति तभी प्रकट होती है जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता हो।